फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 22 से 23, 27 से 30 तक। सुलेमान इस्राएल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या, जिसे मैंने तेरे लिए बनाया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि रात दिन इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा, मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा, उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उसकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ये विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। ये विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। ये विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैये को बसेरा मिल जाता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। ये विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे ईश्वर, हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले और अपने अभिषेक पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। ये विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। अनुवाक्य।
हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष, हालेलुया। हे ईश्वर, मेरे हृदय में अनेक नियमों का प्रेम रोपने और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याई 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वो अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 8 और संख्याएं 22 और 23, फिर 27 से 30 तक। इसमें हमने सुना कि राजा सुलेमान ने इस्राएलियों के सामने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। सुलेमान ने ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार यरूशलेम में एक भव्य मंदिर बनवाया और उसकी प्रार्थना है ईश्वर की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। इसलिए उसकी प्रार्थना इसी प्रकार है, क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच
पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे। आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा कर। अब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गिक निवास स्थान से उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। कितनी सुंदर प्रार्थना! और उस भव्य मंदिर में लगातार प्रार्थना आराधना चलती रही। लेकिन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने आकर उनके सैनिक के साथ आकर उस मंदिर को लूट लिया, उसको बर्बाद कर दिया। और निर्वासन के बाद इस्राएलियों ने उस मंदिर का पुनरुद्धार किया और कई बार उस पर लोगों ने चढ़ाई की और उसको पवित्र किया। अंतिम में 70 ईस्वी में रोम के सैनिकों ने आकर उस मंदिर को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। वहाँ की बलि आराधना सब बंद हो गई। हम कोई भी पवित्र कार्य शुरू करते हैं उसको बनाए रखना है। हम पवित्र जीवन बिताते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाना है। अपवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा बेकार है। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं कि यीशु ही अब मंदिर है, यीशु ही महापुरोहित है। याद रखें, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें मंदिर चाहिए, पुरोहित चाहिए, प्रार्थना आराधना चाहिए, संस्कार चाहिए। लेकिन हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहें, तभी हम ईश्वर की कृपा पाएंगे, पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, प्रभु यीशु पुराने व्यवस्थान से बढ़कर नए व्यवस्थान की शुरुआत करने के लिए, उसकी स्थापना के लिए आए हैं। इसलिए हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि यीशु महापुरोहित है, उनकी बलि अलग है, बिल्कुल अलग है। हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक प्रधान याजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है। इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। प्रभु यीशु अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए आए हैं। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 और संज्ञाई 13 से इस प्रकार पढ़ते हैं, याजक बकरों तथा साड़ों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। याजक बकरों तथा साड़ों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है, तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंधकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवन ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। हमको पवित्र करने के लिए, ईश्वर की संतान बनाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। तो हम लोग इस बाइबल के अंतिम में प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, मंदिर यीशु है। अभी हमने सुना प्रधान याजक, वास्तव में प्रधान याजक यीशु मसीह है। उनका
बलिदान हमेशा के लिए है, अनंत काल तक है। प्रभु यीशु ने केवल एक ही बार अपने को बलि चढ़ाया। वे महिमान्वित होकर पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य संत यूहन्ना ने स्वर्ग के दर्शन किए और उन्होंने इसी तरह लिखा, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। मेमना प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ही मंदिर है। वास्तव में यरूशलेम मंदिर स्वर्ग का प्रतीक मात्र था, और हम लोग जो चर्च बनाते हैं वो स्वर्ग का प्रतीक है। वास्तव में मंदिर यीशु है, महापुरोहित यीशु है, उनका बलिदान यीशु है, उनकी बलि वस्तु भी यीशु है। पुराने व्यवस्था में एक मंदिर की जरूरत थी। अब हमारा मुख्य लक्ष्य प्रभु यीशु है। हमको चर्च चाहिए, लेकिन चर्च में भी हमारा ध्यान महापुरोहित यीशु पर होना है, उनके बलिदान में होना है, उनकी प्रार्थनाओं में हम शामिल हो जाते हैं। आइए हम प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपनाए। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और उससे गहरा रिश्ता रखना है, तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियम मनुष्य की भलाई के लिए हैं, लेकिन बहुत सारी परंपराएं बेकार की परंपराएं हैं। और हमने सुना कि फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री प्रभु यीशु से तर्क वितर्क करने लगे, सवाल पूछने लगे। उनका सवाल था, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? उनका मानना था हाथ धोए बिना खाना खाना खराब है, पवित्र कार्य है। ये सब मौखिक परंपरा है। वे लोग बोलते थे कि ये सब मूसा से आए हुए नियम है। वास्तव में फरीसी और शास्त्रियों ने ऐसी बहुत सारी परंपराएं बनाई थी। मिट्टी के बर्तन का एक बार प्रयोग हो सकता है, लेकिन लोहे का बर्तन या पत्थर का बर्तन साफ करके फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब मूसा ने नहीं बनाया, लेकिन फरीसी और शास्त्रियों ने ऐसे बहुत सारी परंपराएं बनाई, नियम बनाए। और यीशु का कहना है, उससे हमारी आध्यात्मिकता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हाथ धोने से शरीर के लिए फायदा है, यह तो सामान्य बुद्धि की बात, लेकिन ईश्वर से जोड़कर उस पर जोर देना यह अच्छी बात नहीं है। प्रभु यीशु का कहना है, पवित्र जीवन बिताना है। और प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्रियों और उनकी बात मानने वाले बहुत सारे यहूदियों की खराब स्वभाव उसकी चर्चा करते हैं। उनका कहना है, माता पिता का आदर करना है, उनकी सेवा करनी है, उनको शाप नहीं देना है। ये सब मूसा के नियम है। लेकिन स्वार्थी होकर एक आदमी कहता है, माता से या पिता से आपको जो मिलना था वो मैंने प्रभु के लिए अर्पित कर दिया है, तो वह व्यक्ति माता पिता की सेवा से वह स्वतंत्र हो गया है। इसी तरह स्वार्थता उनके मन में है। यह यीशु नहीं मानते। प्रभु यीशु का कहना है, ईमानदारी का जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है। वो हाथ पैर धोने से नहीं आती है। याद रखें, इस अनुमति के सुसमाचार की शुरुआत में पर्वत प्रवचन में प्रभु यीशु ने कहा था, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ढोंगियों की तरह उपवास नहीं करना चाहिए। और अंतिम दिन के बारे में प्रभु यीशु यह चेतावनी देते हैं। उनका कहना है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो कौन प्रवेश करेंगे? उनका कहना है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन माने इस दुनिया के अंतिम में
न्याय के दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अब्दूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। तो कई लोग बाहर दिखावा के लिए प्रभु यीशु का प्रचार प्रसार करते होंगे, लेकिन यीशु कहते हैं कि उनको जानना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 और संख्या 16 में प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तो भाई और बहनों, हमें समझना चाहिए कि हमको परंपराएं जरूरी है। प्रभु यीशु खुद यहूदी परंपराओं के अनुसार यरूशलेम जाते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन बेकार की परंपराओं को छोड़ देते थे। बहुत सारे नियम मनुष्य ने बनाए हैं और बहुत सारे धनी शक्तिशाली लोग इसी तरह की परंपराएं बनाते हैं, उनकी स्वार्थता के लिए, पैसा कमाने के लिए सब। इसलिए हमको ईश्वर के वचन पर ध्यान देकर अच्छी परंपराओं के अनुसार जीवन बिताना है। सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रभु यीशु को जानना है। जैसे संत पौलुस ने हमको समझाया कि प्रभु यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूँ। हम भी यह कर सके और स्वर्ग में पहुँचने के लिए प्रभु से जुड़े रहें। याद रखें, सुलेमान का वो भव्य मंदिर तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि इसी तरह मनुष्य ईश्वर को छोड़कर परंपराओं पर जोर देने लगे, बेकार की बातों पर फंस गए और इसीलिए वो मंदिर बर्बाद हो गया। अब हमें प्रभु यीशु के पास जाना है, उनकी बातों के अनुसार जीवन बिताना है, तभी हम स्वर्ग जाएंगे। आइए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु की बात मानकर पवित्र जीवन बिताकर तेरे पास लौट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो।